सर, फंटूस के मोबाइल में हेतल का एक वीडियो मिला है। साहब मैं मानता हूँ साहब कि मैं हेतल को ब्लैकमेल कर रहा था साहब। मैं गुलकंद नहीं खाती। ऐसे कैसे नहीं खाती? देखो कह रहा हूँ ना, हाँ आप टेस्ट करो, बहुत अच्छा होता है, खाओ। नहीं। अरे थोड़ा सा तो खाओ। गुड मॉर्निंग हेतल, गरम गरम चाय। पंटुष, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है। हाँ। अरे ये देखो, ये फूल देखो, ये हम दोनों ने मिलके सजाया था। अब हमारा रिश्ता इतना पक्का हो गया कि अब ना तुम्हें गुलाब देने की जरूरत पड़ेगी और ना गुलकंद की नानी। लेकिन ना उसको गायब करने में मेरा हाथ है और ना ही जिगना को था। तूने सिर्फ इन दोनों को नहीं, नीलिजा और मीनाक्षी को भी गायब किया। बोल कहाँ था? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, जिगना का फोन महसाना में एक्टिव हुआ है। जिगना, जिगना कहाँ है तू? बापू, अब मैं विधवा नहीं रही। मैंने लगन कर लिया है। लगन कर लिया? कमीनी किसके साथ मुंह काला किया? तेरे चक्कर में कितना बवाल हो गया इधर, मालूम है ना? हेलो बापू, बापू आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बैकग्राउंड में इतना शोरगुल है, इतने एमबीएंस में कॉल करना, मुझे लगता है जिगना ये कॉल जरूर हमें गुमराह करने के लिए किया गया। लेकिन सर, ये जिगना नहीं है तो क्या इन औरतों के गायब होने के पीछे किसी औरत का हाथ है? और माना फंटूस ने हेतल को ब्लैकमेल किया, लेकिन उसने ये नहीं कबूला कि उसने हेतल को मारा। कहीं ये हेतल तो नहीं? नहीं बेटे, ये कॉल हेतल ने नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये कॉल हेतल ने नहीं किया तो फिर ये औरत कौन है? सर, अगर ये हेतल नहीं है तो एक औरत है जिस पर मुझे शक है। कौन? केतकी। सर, ये केतकी मीनाक्षी, नीलिजा और जिगना के काफी करीब है और इन तीनों औरतों के गायब होने के पीछे वो लगातार इनका पर्सनल एंगल जोड़ रही है। केतकी या नीलिजा तुमसे अपना हर दुख दर्द बांटती थी, शायद उसने अपनी बीमारी के बारे में भी तुम्हें कुछ बताया? नहीं सर, लेकिन ये सच है कि वो अपने पति से बहुत तंग आ गई थी। हो सकता है उसके पति ने उसे मारा हो। पर्सनल एंगल लग तो नहीं रहा, ये जरूर कोई बड़ा गेम है। कॉल महसाना से किया गया, पता करो केतकी कहाँ है। ओके सर। सर, मैंने जिगना की कॉल डिटेल्स चेक की। जिगना की प्रोफाइल से लगातार बातें हो रही थी। प्रफुल्ल, जिसके यहाँ पिनाकिंग काम करता है? हाँ सर। हेलो मम्मा, अब घर कब आ रहे हो? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मा, आप प्लीज घर आ जाओ। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको तंग नहीं करूँगी। आप कुछ ही बोल क्यों नहीं रहे हो मम्मा? मम्मा, हेलो मम्मा, कुछ बोलो ना। पापा, मम्मा फोन नहीं उठा रही हैं। जिगना को जानते थे ना? हाँ सर, जिगना मुझसे मिल रही थी। दरअसल वो अपनी जमीन मुझे बेचना चाहती थी और कल ही हमारी डील हुई थी। सर, जमीन जिगना के पति के नाम पर थी। पहले उसने उस जमीन को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया, जिसके लिए मैंने उसकी मदद भी की थी। तो साहब, यही वजह थी कि हम अक्सर उससे मिला करते थे। और जिगना ने इस डील के बारे में अपने ससुर को कुछ नहीं बताया? क्या छुपा रहे? साहब, आप ये पेपर देख लीजिए। और साहब, जिगना ने मना किया था ये बात अपने ससुर को बताने के लिए, और इसके अलावा साहब मैं कुछ नहीं जानता। ये प्रफुल्ल कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिनाकिन भी इसके लिए काम करता है। हो सकता है दोनों मिलकर औरतों को गायब कर रहे हो। पता करो।
केतकी का इनसे क्या कनेक्शन है? साहब आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, ये आप सही सोच रहे हो कि वो कॉल जिग्ना ने नहीं किया होगा। जरूर कोई साजिश कर रहा है साहब। क्या पता तुम भी इस साजिश में शामिल हो? क्या साहब, मैं यहाँ हूँ और आप सोच रहे हैं कि महसाना से मैं तुमने नहीं किया तो हो सकता है केतकी वो कॉल तुमने किसी और से करवाया हो। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है साहब। करमजली, कहाँ है तू? अरे क्यों कोस रहे हो? जमीन में ने इन औरतों से जुड़े हर शख्स को फिर से खंगालना शुरू किया। जीवन, पिनाकिन, प्रफुल्ल, केतकी, बंसीलाल, हरी, फंटूश और डॉक्टर नरसिम्हा के अलावा 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। तभी डम टाटा की छटनी में से एक कॉमन नंबर ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। सर, जिग्ना के नंबर के साथ जो कॉमन नंबर महसाना और आनंद में एक्टिव था उसका पता चल गया। वो नंबर है संजय सिसोदिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, ये संजय जिग्ना के कॉल के बाद एक दूसरे नंबर पे कॉल करता था जो फेक आईडी से लिया गया था, और वो फेक आईडी का नंबर उधना में ही एक्टिव था। मतलब कोई उधना से ही संजय के साथ मिलकर ये खेल खेल रहा था। हाँ सर, और पिनाकिन की तरह ये संजय भी प्रफुल्ल के लिए काम करता है। पिनाकिन या प्रफुल्ल, क्या हो सकता है ये सब इसमें शामिल हो। साहब बोलता हूँ साहब, मैं संजय को ठीक ठाक से जानता तक नहीं। वो प्रफुल्ल सेठ का कहा साहब नहीं साहब। साहब, संजय बस एक मेरी जमीन का केयर टेकर है। थोड़े दिन पहले उसने मुझे बोला था कि उसको अपने गांव जाना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। गाँव कौन सा उसका? भरूच साहब। संजय तुम्हारी कौन सी जमीन का केयरटेकर है? बादशाह, बदनाम, गुलाम, बेशरम, बेवफा, बेचारी। सर, पौधों के ऐसे नाम भला कोई क्यों रखेगा? ये जरूर किसी सिरफिरे का काम है। नहीं बेटे, ये नाम इन पौधों को नहीं दिए गए, ये नाम उन औरतों को दिए गए। खुदवा। नीलिजा, मीनाक्षी, हेतल और जिग्ना के अलावा उस फार्म में 3 औरतों को और दफनाया गया था, और उन औरतों की कब्र पर पौधे उगाकर उन्हें अजीब अजीब नाम देने वाला वह सरफिरा संजय नहीं था। यहाँ मेरी मुलाकात हेतल से हुई, जो इलीगल तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेडिसिन को बाहर सप्लाई कर रही थी। मैंने उसे पकड़ लिया था। सर प्लीज सर, सॉरी सर। सर मैं अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहती थी, बस इसीलिए लालच में आकर गलती हो गई मुझसे। आज एक गलती करी है, कल को और बड़ी बड़ी गलतियां करोगी। नहीं सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा सर। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा कि महान बनकर आज तक मैंने क्या कर लिया, इसलिए मैंने अपने जमीर को पूरी तरह से मार दिया और हेतल से हाथ मिला लिया। सर, वो ऐसी औरतों को ढूंढ के लाती थी जो तकलीफ में होती थी। नीलजा की झूठी HIV रिपोर्ट भी मैंने ही बनाई थी। सुनो, अब तुम नीलजा को बोलना कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है और उसे लेके फार्म हाउस पे आ जाना। ओके। वो फार्म प्रफुल्ल का था सर, लेकिन उसका केयर टेकर संजय, वो मेरा पुराना दोस्त था। हमने उसे भी पार्टनर बना लिया था। हेतल नीलजा को लेकर हमारे फार्म पे आई थी। नीलजा को लगा था कि वहाँ कोई बड़ा डॉक्टर उसका इलाज करेगा, लेकिन हमने सर इलाज करने के नाम पे उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया था। मीनाक्षी जब मुझसे हेल्प मांगने आई, बाय पापा। बाय बेटा। बाय मम्मा।
बाय। थैंक्स मीनाक्षी। आज अगर तुम नहीं होती तो विम्मी अपनी मम्मी की यादों से कभी बाहर ही नहीं आ पाती। विम्मी तो अपनी माँ की यादों से बाहर आ गई है, पर क्या आप सुरेखा की यादों से बाहर आ पाए? विम्मी तो मुझे माँ भी मानने लगी है, पर क्या अब हम शादी कर सकते हैं? और उसके बाद मैं मीनाक्षी को गायब करके पिनाकिन को फंसाने का मौका ढूंढने लगा, और उस दिन वो मौका मिल गया सर। तुम्हारी होने वाली बीवी इधर आई हुई है और उसके पीछे पीछे पिनाकी भी। दोनों का बीच रास्ते में बहुत झगड़ा हुआ है और मीनाक्षी को मैंने अभी रिसेप्शन पे बिठाया हुआ है। मैंने हेतल से कहा कि इससे पहले वो डॉक्टर नरसिम्हा से मिले, वो उसे फार्म हाउस ले आए। आप ठीक हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आओ बैठो बैठो। लेकिन हेतल, वो तो तेरे लिए काम करती थी, उसको क्यों मारा? उसने फंटूश को टारगेट बनाया था, लेकिन फंटूश ढीला छाड़ा निकला। वो उल्टा उसको ही ब्लैकमेल करने लगा, तो वो मीनाक्षी के बाद फंटूश को मारना चाहती थी। मैंने उसको कुछ दिन रुकने के लिए कहा था। तुम मर्द हो इसलिए बोल रहे हो, मालूम है उसने इज्जत लूटी है मेरी। अरे तो लूटने देना, थोड़े दिन सो जा उसके साथ, बाद में हम लोग देख लेंगे उसको। तुमने समझ के रखा है मुझे? हाँ बोल। जिगना के पीछे तो पहले से पड़ा था। हाँ सर। अरे जिगना, कहाँ जा रही हो? आओ हम छोड़ देते तुमको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिगना के मरने के बाद आप बहुत हाथ पैर मार रहे थे, तो मैंने ही जिगना का फोन संजय को देकर भगा दिया, और मेरे ही कहने पर संजय की बीवी जिगना बनकर बंसीलाल को फोन करती थी। मैं शाना और आनंद से संजय मुझे अपडेट दे रहा था कि उसने अपनी बीवी से फोन करवा दिया है। मुझे नहीं लगा था कि आप लोग कभी उस फार्म हाउस तक पहुंच पाएंगे। लेकिन तूने सबको मारा क्यों? मैं तो एक समाज सेवक था सर। जियो और जीने दो, यही सीखा था मैंने। पर मेरी बीवी बोलती थी कि मेरे इन विचारों का रद्दी के भाव भी मोल नहीं मिलेगा। तुम्हारी समाज सेवा से ना हमारा पेट नहीं भरने वाला, और ये जो भी कुछ हमारे पास है ना वो मैं अपने मायके से लाई हूँ। तुमने तो सगाई पे भी अंगूठी चांदी की पहनाई थी। सुरेखा, तुम मुझे हमेशा ना यही ताने मत दिया करो। अरे क्यों ना मारूं? है क्या तुम्हारे पास? मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ, एक शब्द भी और नहीं सुन सकता मैं। अरे क्यों चुप हो जाओ? औकात क्या है तुम्हारी? मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ सुरेखा। उसकी चिक चिक से तंग आकर एक दिन गुस्से में मैंने उसे मार दिया। एक समाज सेवक खूनी बन गया था सर, इसलिए क्योंकि वो अपनी बीवी के लिए सोना नहीं खरीद पाया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो उसको बोलना कि गहने लेके आ जाए। मीनाक्षी जब मुझसे हेल्प मांगने आई तो मैंने पता किया कि उसके नाम पे काफी जायदाद है। मैं उसे अपने घर में शरण देकर उसकी जायदाद हड़पना चाहता था। जिगना मेरे एनजीओ में आई थी, तो प्रफुल्ल ने कहा कि अगर मैं उसे जिगना की जमीन बिकवा दूं तो वो डील का 2% मुझे देगा। इसलिए मैं जिगना का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। आपने सच में मेरी बेटी को अनाथ कर दिया। तुम्हारी बेटी को अनाथ हमने नहीं किया, उसको अनाथ बनाया तुमने खुद अपनी हरकतों से। मुझे माफ कर दे बेटा, उन्होंने तुम्हारी दोनों मम्मियों को छीन लिया। पापा, आप भी तो कहते थे ना जियो और जीने दो। मेरी दोनों मम्मी दूर चले गए और आप भी मुझसे दूर जा रहे हो। पापा, पापा मत जाओ, पापा मत जाओ, पापा मत जाओ, पापा। एक समाज सेवक से पेशेवर मुजरिम बनने तक जीवन सोलंकी के इस बदलाव को उसके आसपास के मौजूद लोगों में से किसी ने कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन जब भी हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो उनके हाव भाव में, उनकी बातों में किसी न किसी जुर्म की दस्तक जरूर छुपी होती है, लेकिन उस दस्तक की तरफ कभी गौर ही नहीं किया जाता। रोजाना कई जाने अनजाने लोगों से हमारा परिचय होता है, लेकिन किससे कितना परिचय बढ़ाया जाए
किससे कितनी दोस्ती बढ़ाई जाए, किससे कितना सुख दुख बांटा जाए, इसे लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर अच्छी छवि वाले लोगों का असली परिचय उतना ही चौंकाने वाला होता है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक।